दो ही चीज़ हो सकता है, या तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे चाचा श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी के पास या तो कैंडिडेट नहीं है और नहीं तो कोई बड़ा अटैची वाला पहुंच नहीं रहा है। दो कारण हो सकते हैं। नमस्कार। पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा सीटों का ऐलान कर दिया गया है, सिंबल भी दे दिया गया है, प्रत्याशी के द्वारा चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन सासाराम, डेहरी और दिनारा में अभी पेच फंसा हुआ है। किस कारण से अभी सिंबल नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है, इन्हीं बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। कारण कि तरह तरह की चर्चाएँ सुनाई पड़ रही हैं, तरह तरह की बातों को कहने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर किन कारणों से वहां पर पेच फंसा हुआ है, सर क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से अभी सिंबल नहीं दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपके पब्लिक न्यूज़ चैनल को मैं स्वागत करता हूं कि आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कारण यही फंसी है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल में जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे माननीय तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता ये कर रहे हैं कि हमारे जो असली कार्यकर्ता हैं मैं उन्हीं को टिकट दूंगा जो अभी भ्रमण करके अभी तक नहीं पहचान पाएगा असली कार्यकर्ता को। नहीं, बहुत से कार्यकर्ता फार्म एप्लीकेशन जमा किए हुए हैं, तो आज लगभग 3-4 बजे तक फाइनल। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी लिस्ट में सबसे ज़्यादा सासाराम, डेहरी, दिनारा के शामिल हैं। देखिए, सासाराम, डेहरी के प्रत्याशी हैं। वजह यह है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हैं और तेजस्वी यादव भ्रमण भी किए हैं, तो हमारे कार्यकर्ता नाखुश ना हो और हमारे माननीय तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। अरे यहाँ डर नहीं ना सता रहा कि हार जाएगी पार्टी हमारी? नहीं, डर के साथ जनता उनके साथ है, जनता उनको साथ। पूरे बिहार में सीटों का बंटवारा कर दिया गया, डेहरी, दिनारा और सासाराम में ये पेच दिखाई पड़ रहा है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर इस कयासों पर विराम कब लगेगा? देखिए, आज आपको शाम तक लग जाएगा और आपको जानिए आज तो लग ही जाएगा, लेकिन कारण आपको क्या लग रहा है, किन कारणों से? केवल अभी बस लिस्ट लंबी है इसलिए ये है? लिस्ट लंबी है, किसी कार्यकर्ता को बुलाया भी गया है। मैं आज ही पटना से अभी आया। सर्वे अभी हो रहा है? नहीं, सर्वे हो गया है। अब कार्यकर्ता को बुलाया भी गया है, सबका हो भी गया है। अभी माननीय बस 5 बजे मैं पटना से अभी बस 1 घंटा पहले आ रहा हूँ। मैं 10-12 दिन से मैं पटना ही था, तो हो जाएगा आपका क्लियर। अब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का भ्रमण यही है कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीते, मैं सीएम बनूं। और भाई सब जगह दिखना चाहिए ना, सासाराम, डेहरी, दिनारा में ही पेच पे गए हूँ, इसलिए कि हमारे लंबी लिस्ट है। आपको जी लंबी लिस्ट है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि माननीय तेजस्वी कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। जो विरोधी पार्टी जो बोल रही है, ये तो विरोधी पार्टी खुद सुस्त हो गई है कि देख लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति इन लोगों की लगी हुई है। इन लोगों की तो खुद वेट नहीं यहाँ पर लग रही है। क्या स्थिति दिखाई दे रही है, क्यों पेच फंसा हुआ है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, या दो ही चीज़ हो सकता है, या तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे चाचा श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी के पास या तो कैंडिडेट नहीं है और नहीं तो कोई बड़ा अटैची वाला पहुंच नहीं रहा है। दो कारण हो सकते हैं। नहीं तो सारे कैंडिडेट तो वहाँ इंतजार कर रहे हैं, विधायक भी हैं, तमाम लोग गए हुए हैं, कैंडिडेट की कमी कहाँ है? या कैंडिडेट नहीं है या तो फिर अटैची बढ़िया नहीं पहुंच रहा है। दो ही कारण हो सकते हैं, नहीं तो सारे पार्टी का इंतजार हो रहा है। सब जगह नहीं हुआ, सासाराम में अटैची का इंतजार हो रहा है, दिनारा में, डेहरी में। हाँ, ये तीनों यही हो ही सकता है। नहीं तो क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? सारे पार्टियों का हो गया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पार्टी है, निर्दलीय तक नॉमिनेशन कर दिए और एक दिन बचा है अभी तक। कहते हैं कि बोली लग रही है, आपको लग रहा है कि वहाँ बोली लग रही है? और क्या हो सकता है? तो इसका तो मैसेज जो आप कह रहे हैं, इसका मैसेज तो बहुत खराब जाएगा अगर इस तरह की बात है तो। अब तो ये आरजेडी वाले सोचे भाई, हमको तो जो लगा हमने बताया कि या तो बोली लग रही, नहीं तो घोषणा तो हो जाना चाहिए था। अब कल अंतिम दिन है, उनको एनआर कटवाना भी है, उसी में सब करना, कैसे प्रत्याशी करेंगे? आखिर क्या करेंगे प्रत्याशी? कल अंतिम तिथि है नामांकन का। अगर इस तरह से अगर कोई कार्य हो रहा है तो फिर कैसे नामांकन कर पाएंगे? देखिए, ये तो कह रहे हैं कि सूटकेस का इंतजार हो रहा है। ये आप बहुत बड़े आप पढ़े लिखे हैं और पत्रकार महोदय का मैं सम्मान करता हूँ। इन लोगों की तमाम विरोधी पार्टी की यही है कि बस करते ये लोग हैं, अब बदनाम होते हैं हमारे विपक्ष के लोग। अगर देखिए, ये लोग सब कुछ करते हैं और इन लोगों पर FIR भी नहीं होगा और जो कुछ करेगा नहीं तो FIR भी हो जाएगा। इन लोग तो खुद सामने देख लीजिए। आज देखने का मतलब है कि डेहरी, दिनारा और सासाराम के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, तभी तो इस तरह से सर्वे कराया जा रहा है। इतना दिन तक क्या कर रहे थे तेजस्वी यादव जी? देखिए, हमारे सासाराम, दिनारा और डेहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ही को टिकट दिया जा रहा है। हम लोग प्रदेश बाहरी को कहाँ टिकट दे रहे हैं? हम लोग देने का मतलब है कि आप जिसको देना चाह रहे हैं दे दीजिए। अब अंतिम समय, कल अंतिम तिथि है, लोगों को अगर जिनको टिकट मिलेगा बताइए कैसे नामांकन कर पाएंगे? मैं आप प्रेस महोदय से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बस 2-4-5 घंटा का इंतजार कर लीजिए। इन लोग की तो छलबड़ी लगी हुई है कि बस जल्द से जल्द लोग ओपन करें। इन लोगों की घबराहट लगी हुई है।
अभी राजद का कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, क्या लग रहा है? क्या ठीक तो लग रहा है। अभी प्रत्याशी कोई नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? अब तो हम क्या बता सके। आपको नहीं पता चल रहा है? नहीं पता नहीं चल पा रहा है। और कुछ लोग हैं सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अभी पेच फंसा हुआ है, सासाराम, दिनारा और डेहरी में राजद के प्रत्याशी सामने नहीं आ सके हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तुरंत मिलने वाला टिकट है, सत्येंद्र शाह के मिलेगा टिकट राजद का, ये सासाराम विधानसभा से संकेत मिल गया है। हाँ, एकदम पक्का गारंटी है। डेहरी में क्या होगा? डेहरी में भी टिकट मिलेगा। किसको मिलेगा? अब जब सासाराम का नाम बता दिए तो डेहरी का भी कुछ मिला? हमको जानकारी है, सासाराम को जानकारी है। हाँ, डेहरी की आखिर नहीं। इतने विलम्ब होने का मतलब जो विलम्ब हो रहा है, किन कारणों से विलम्ब हुआ है? ये सब पार्टी निर्णय न करेगा काहे लिए विलम्ब हो रहा है। अब तो पार्टी, आपको क्या लग रहा है किन कारणों से विलम्ब हो सकता है? ये तो हमको पता नहीं है। हमको पता नहीं है, लेकिन देखिए ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो आप आरोप लगाने का मौका क्यों देते? आप पहले ही दे देते तो हम लोग को आरोप क्यों, चाहे जनता आरोप क्यों लगाएगी भाई? जो को अब आगे जाएंगे तो हम विषय से विषयांतर हो जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। माने हम पहले ही अगर लगाते हैं, इन लोगों पर आरोप कोर्ट लगाती है, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं। क्या आरोप लगाती है कोर्ट? अभी देखिए, अभी केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जमीन के बदले नौकरी वाला। और इनका पूछ लीजिए इनसे, इनका अभी घोषणा की जो काम किया जाता है सब उसी तरह से किया जाता है, आप यही कह रहे हैं? हाँ, और ये लोग कहते हैं कि हम MY हैं। 22 सीट में कहाँ इनका M गया, खाली Y। 22 सीट में कोई नहीं मुस्लिम प्रत्याशी आया? नाम बता दें कि 22 सीट में कौन मुस्लिम प्रत्याशी। हम लोग को कहते हैं कि भाजपा NDA गठबंधन मुसलमान विरोधी, हमने तो जमा खा को दिया है। ये बताएं, नाम बताएं कि मुसलमान केवल वोट लेंगे। क्या कह रहे हैं कि एकदम शाहबाद में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया गया है महागठबंधन के द्वारा? देखिए, हमारी माननीय, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मतलब ये हैं, हमारी कार्यकर्ता हैं तो केवल झोला ढोने के लिए नहीं, हमारी पार्टी को जो शाहबाद में नहीं मिली, ऐसे बात नहीं है। शुरू से शाहबाद में मुस्लिम, शुरू से शाहबाद में हमारे डेहरी में विधानसभा में इलियास हुसैन का मतलब आज भी मतलब ये है। तो ऐसा बात नहीं है कि टिकट कैसे करेंगे नहीं मिला। ये लोग तो खुद देखे कि पूरी क्या है इलियास हुसैन जी का, क्या है, क्या बचा है अब? अरे क्या आज भी उनका रुतबा आज भी वो है? अरे रुतबा है, मतलब रुतबा कहाँ दिख रहा है? सीट टिकट तो मिलना चाहिए था ना डेहरी से भी। अरे हम लोग गठबंधन जमात की पार्टी में है, हम लोग इस जात की पार्टी में नहीं है। इनके ऐसा नहीं, आपको मलाल नहीं है कि आप क्या नहीं, हम लोग जमात का पार्टी। देखिए ना, इनकी सफाया हो गई। जो ब्रीफकेस की बात कर रहे थे, ओरिजिनल ब्रीफकेस तो यही है। क्या कह रहे थे आपकी सफाया, किसका सफाया करा रहे हैं? NDA के पूरा शाहबाद में है ही नहीं है, टिकट है। NDA का नहीं है कि भाजपा का नहीं है? भाजपा का नहीं है, भाजपा के बक्सर में है, कई जगह पर है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं है। कहाँ है जी? देखिए ये कुछ राय है और राय इसलिए नहीं, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? इन लोग को और विचार क्या है कि देखिए, इन लोग NDA गठबंधन, इन लोग 20 साल से नीतीश कुमार के साथ राज किए हैं, लेकिन 17 महीना में ये लोग देखिए कितनी जनता को बना है। जब तेजस्वी यादव ने आए, तेजस्वी यादव कहें कि मैं 1500 रुपया करूंगा, ये लोग फर्जी का 1100 रुपया कर दिए। 3 साल तो आप लोग भी रहे हैं ना जी सरकार के साथ? 17 महीना रहा। पहली बार 2015 में नहीं रहे थे आप लोग? नीतीश कुमार के साथ 17 महीना में जनता से पूछिए, जो आज जो टीचर की नौकरी जो हुई, ये माननीय तेजस्वी यादव की टेंशन हुई। पहले कहाँ थे ये लोग? 20 साल में कहाँ थे? जब देखे कि तेजस्वी यादव जब आगे बढ़ रहा है तो इनको पीछे के बैक के करना की गाड़ी तो लगा आगे बढ़ गया, इन लोगों को घबराहट हो गई। आपको पता है कि तेजस्वी जी बिहार में कितने दिन तक सरकार में रहे हैं? 17 महीना माननीय तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात की आप देख लीजिए, जो तेजस्वी यादव बोले 1100 1500 रुपया करेंगे, फर्जी का 1100, तो वही 17 माह में कर दिए होते, 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिए होते तो क्या दिक्कत थी? कौन आवाज उठा था? कौन उस समय क्यों नहीं किया? अरे भैया, अभी तो सिलसिला जारी था। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाले, उसके बाद बिजली विभाग में निकाले, तो माने कर दिया गया तो हम किए, पहले भी किया जा सकता था। देखिए ये कुछ बातें हैं, क्या ना कह रहा है कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए, मालिक तो नीतीश कुमार। उप मतलब हमारे एक दादाजी थे, कहते उप माने चुप। उप मतलब कि मुख्यमंत्री मरेगा तब ना आप मुख्यमंत्री के वाला काम कीजिएगा। साइन रहेगा नीतीश कुमार का, कैबिनेट का हेड है नीतीश कुमार, नौकरी दे दी तेजस्वी यादव। इन लोगों को ना नियम मालूम है ना नीति मालूम है, केवल तेजस्वी यादव दे दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। देखिए डेहरी दिनारा और सासाराम विधानसभा से अभी महागठबंधन के टिकट का बंटवारा नहीं होने के कारण तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर इतने दिनों तक क्या किया जा रहा था? तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के द्वारा इन सीटों का सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया गया? आखिर किन कारणों से
इन सीटों पर टिकट बंटवारे में देर हो रही है, ये बताना चाहिए। और नहीं तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को बल मिल रहा है। जिस तरह से साफ तौर पर एक व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि सूटकेस का इंतजार किया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सूटकेस का इंतजार किया रहा है, सूटकेस नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर, इसीलिए टिकट बंटवार में देर हो रही है। अगर देर होगी तो इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, नहीं तो पूरे बिहार में टिकट का बंटवारा हो गया और केवल डेहरी दिनारा सासाराम में इस तरह का पेच क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या सासाराम डेहरी दिनारा में तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल गांधी को हारने का डर सता रहा है? क्या उनके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उनके लोगों के द्वारा काम नहीं किया गया, जबकि तीनों क्षेत्रों में राजद के ही विधायक रहे? इसके बाद में भी इस तरह का पेच अगर दिखाई पड़ रहा है तो पक्के तौर पर मानिए कि जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों को लोग सुनना शुरू कर दिए हैं, लोग विचार भी करना शुरू कर दिए हैं और एक नई विचारधारा सामने दिखाई पड़ रही है, जिस विचारधारा के अनुसार लग रहा है कि कहीं न कहीं पार्टी के द्वारा टिकट जारी करने में झोल झाल करने की कोशिश की जा रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।